आप देख रहे हैं अंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी सुर्खियों के साथ। लंबे अंतराल के बाद धर्मशाला पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राजनीतिक हलचल हुई तेज। पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत का बड़ा बयान, कहा एमएलए और एमपी को भी मिले एनपीएस के तहत पेंशन। कोरोना के बीच हिमाचल की जनता को लगा बिजली का झटका, प्रदेश में 30 पैसे से 1 रुपए तक बढ़े बिजली के दाम। रेगुलर तो हुए पैट शिक्षक, लेकिन 2 साल तक नहीं लगेगी कोई इंक्रीमेंट, मिलेगी फिक्स सैलरी। कुल्लू में होगा राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह, नाहन में स्वास्थ्य मंत्री फहराएंगे तिरंगा। 1 सितंबर से केंद्र नहीं उठाएगा कोविड टेस्ट का खर्चा, प्रदेश सरकार को स्वयं करना होगा वहन। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के निजी सचिव व भाजपा नेता कोरोना पॉजिटिव, अन्य नेताओं की बड़ी मुश्किलें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज 2 दिन के दौरे पर धर्मशाला पहुंचे। कचहरी चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके साथ ही प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में लंबे समय के बाद मिनी सचिवालय में भी रौनक देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना मामलों की स्थिति हिमाचल में नियंत्रण में है और सरकार कोरोना से निपटने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से कार्य करने में बाधा आई है और इन परिस्थितियों ने पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, लेकिन इस महामारी के बावजूद भी प्रदेश सरकार ऑनलाइन माध्यम के द्वारा जनता को सुविधाएं दे रही है। लोगों ने उसको ऑप्ट किया और हिमाचल प्रदेश में भी बहुत से लोगों ने उसमें ऑप्ट किया है पेड क्वारंटीन में। तो यही मुझे कहना था, उसने यही मेरा कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसको ट्विस्ट देने की कोशिश की अनावश्यक रूप से। कभी भी हमने इस प्रकार से नहीं कहा कि हिमाचल प्रदेश में बाहर से कोरोना वाला आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। देखिए इतने जो है इतनी करप्शन सबको है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जिस तरह से ट्विस्ट करने की कोशिश कुछ लोगों ने की वो अनावश्यक। थैंक यू। तक की परिस्थिति तो ये है कि केंद्र कर रहा है, ये बातें सुनने को जरूर आई हैं, लेकिन उसके बाद इन दिनों नाहन नगर परिषद द्वारा ऐतिहासिक चौगान मैदान को सुंदर बनाने का काम किया जा रहा है और इसके अंतर्गत महिलाओं को भी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी के तहत रोजगार मिल रहा है। नाहन नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अजमेर सिंह ठाकुर ने बताया कि परिषद द्वारा ऐतिहासिक मैदान की सुंदरता की दिशा में अनेक तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चौगान में विशेष किस्म की घास लगाने पर और सुंदर बनाने के लिए 2 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। परिषद नाहन ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत पूरे शहर में 300 लोगों को, जिसमें महिलाएं पुरुष हैं, 300 लोगों को जो है वो जॉब कार्ड दिया है। उसी के तहत, इसी योजना के तहत जो है हमारा जो चौगान है इसकी ऊपर इसको समतल करने के लिए, इसके गड्ढे भरने के लिए, इसमें अच्छी मिट्टी डालने के लिए और साथ में घास लगाने के लिए जो भी मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना के तहत महिलाएं काम कर रही हैं उनको वहां पे लगाया हुआ है। पूरे चौगान को हम बीएसएल जलाशय सुंदरनगर की उठाऊ पेयजल योजना पर उठ रहे सवालों पर अब विराम दिखता हुआ नजर आ रहा है। जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल वर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना का पानी आगामी 40 वर्षों तक सुंदरनगर की जनता को पूरे मापदंडों के साथ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब लोगों की पानी की समस्या दूर होगी और सभी को 24 घंटे पानी प्राप्त करवाया जाएगा। इसका मुख्य बिंदु यही था कि जो पिछले दिनों समाचार पत्रों और कुछ सोशल मीडिया में सुंदरनगर की शहर की जो स्कीम बनाई जा रही है उसकी पानी की गुणवत्ता को लेकर कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी। उसके बारे में स्पष्ट करने के लिए कि इसकी जो पानी की गुणवत्ता है वो WHO स्टैंडर्ड्स पे इसको ट्रीट करके लोगों को पिलाया जाएगा। और ये नहर से पानी लिया जा रहा है, ये जो है एक ब्यास, जो हमारी ब्यास शब्द जो हमारी पवित्र नदियाँ उसमें से ब्यास जो है उससे। हमीरपुर जिला के नादौन में डीएसपी रेणु शर्मा की अगुवाई में पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि ड्रग माफिया को सलाखों के पीछे भेजने के लिए जनता पुलिस का सहयोग करे। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस संकट में पुलिस का साथ दें और बाहरी राज्य से आने वाले किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी पुलिस को दें। सुंदरनगर भाजपा किसान मोर्चा मंडल की पहली बैठक आज सुरदर के विधायक राकेश जम्वाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
बैठक के दौरान राकेश जम्वाल ने कहा कि केंद्र व राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को घर घर जाकर देनी होगी और इसके साथ साथ बैठक में किसान मोर्चा को एक बूथ में 10 किसान प्रहरियों को नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया। किसान प्रहरी वो उनका रचना जो है वो संगठन की करेंगे, जिसके मुताबिक हर बूथ पर हमारे 10 किसान प्रहरी होंगे और इसको लेकर आज सारी रणनीति भी किसान मोर्चा ने बनाई है। और मुझे लगता है कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में, सुंदरनगर मंडल में हमारा किसान मोर्चा का संगठन बहुत मजबूत है और हम किसानों के लिए जो मोदी जी ने आज़ाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी योजना किसान सम्मान निधि योजना जो शुरू की है, उसको लेकर भी जनता में, किसानों में काफ़ी उत्साह है। मुझे लगता है कि हमारे किसान मोर्चा के सभी साथी केंद्र की, प्रदेश सरकार की सभी नीतियों को लेकर किसानों के बीच में। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए, मंत्री और एमएलए को भी मिले एनपीएस के तहत पेंशन। पूर्व सांसद डॉक्टर शार्दुल सुशांत ने सरकार से की मांग। अवैध शराब कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा। कांगड़ा के ठाकुरद्वारा में अवैध शराब सहित 2 महिलाएं गिरफ्तार। सड़क हादसे रोकने और लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस कर रही निरंतर प्रयास, बोले डीआईजी संतोष पटियाल। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मुख्य मांग है और आने वाला जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रीय दल होगा उसके एजेंडे में नंबर 1 पर हमारी मांग है एनपीएस कर्मचारी, जिनकी वर्तमान में लगभग 1 लाख संख्या है और 2 साल में बढ़कर 1.5 लाख होने वाली है, इनको ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी जाए। आज दुख की बात यह है कि जो 50,000 रुपया कर्मचारी रिटायरमेंट के दिन पर सैलरी ले रहा है। सड़क हादसों को रोकने और लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये जानकारी ऊना में डीआईजी संतोष पटियाल ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामलों को लेकर भी पुलिस द्वारा लोगों को बार बार सूचित किया जा रहा है और सहयोग करने की अपील की जा रही है। इसके साथ नशे को कम करने और नशा तस्करों को पकड़ने में पुलिस द्वारा प्रदेश भर में मुहिम चलाई जा रही है। सर, कोरोना का जो ये मामला है और इसके साथ अब जिस तरीके से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, तो उसे रोकने के लिए पुलिस का क्या प्लान है? देखिए, पहले तो कोरोना जो है, अब आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन केस बढ़ रहे हैं। हालांकि हमारी रिकवरी का रेट भी बहुत अच्छा है। तो अब इसके साथ साथ ही जैसे अनलॉकिंग का प्रोसेस भी चल रहा है, तो अब कोरोना के कारण ही सारी जो बाकी एक्टिविटीज हैं उसको बंद नहीं किया जा सकता है, अदरवाइज और कई तरह की कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना है। इसलिए चीज़ों को फेज्ड मैनर में ग्रेजुअली खोला जा रहा है। तो जो इतने समय से जो एक्टिविटीज बंद थी वो डेफिनेटली दोबारा शुरू हो गई हैं। पुलिस द्वारा नशा तस्करों और अवैध शराब कारोबारियों पर इन दिनों कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। कांगड़ा के ठाकुरद्वारा के पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है और रोजाना घरों में दबिश देकर कच्ची शराब को नष्ट किया जा रहा है। आज ठाकुरद्वारा पुलिस की टीम ने गांव उलेड़िया में शराब की भट्टियों और अवैध शराब सहित 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। हिमाचल को अब कोविड-19 टेस्ट का खर्च खुद ही उठाना पड़ेगा और केंद्र सरकार राज्य को केवल 31 अगस्त तक ही सहायता देगी। एससीआरडी धीमान ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अभी तक कोविड की सारी सामग्री सभी राज्यों को दी जा रही थी, लेकिन अब राज्यों को ये सामग्री खुद ही खरीदनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्रदेश सरकार के द्वारा भी आवश्यक और आपूर्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। भारत सरकार अभी तक जितने भी आरटीपीसीआर टेस्ट होते थे उसका टेस्टिंग मटीरियल जो होता है, टेस्टिंग किट्स होते हैं, आरएनए एक्सट्रैक्शन किट होता है और वीटीएम होता है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं उसके, वो भारत सरकार आईसीएमआर के माध्यम से सभी प्रदेशों को सप्लाई करती थी। तो हम भी सारा ये सामग्री उन्हीं से लेते थे। किंतु अभी भारत सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई है जो सभी प्रदेशों पर लागू होगी कि भविष्य में 31 अगस्त के बाद सारे प्रदेश जो है वो ये सामग्री जो टेस्टिंग किट वगैरह है, आरएनए एक्सट्रैक्शन किट है, स्वास्थ्य विभाग संभालने के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सैजल ने शिमला में अधिकारियों के साथ बैठक की।
उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं और कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सोलन के बीबीएन में कोरोना के मामलों को लेकर रैंडम टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। गाय बेचकर बच्चों की पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन लेने वाले ज्वालामुखी के गुम्मर के निवासी कुलदीप की मदद के लिए अब रिलायंस इबाइब भी आगे आया है। रिलायंस इबाइब ने प्रदेश शिक्षा विभाग के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई के लिए टैब भेजा। उधर कुलदीप के घर के लिए तहसील वेलफेयर विभाग ने भी कसरत तेज कर दी है। बता दें कि घर न होने के चलते कुलदीप का परिवार पशुशाला के बरामदे में रह रहा है और गरीबी में गुजर बसर कर रहा है। सिरमौर में पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पांवटा साहिब पुलिस ने आज बातामढ़ी बाजार के पास नाकाबंदी के दौरान रिक्शा पर सवार 3 युवकों से 13 ग्राम चरस बरामद की। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी वीर बहादुर ने बताया कि तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई हैं। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना युवा मोर्चा रेणुका मंडल द्वारा 1992 में अयोध्या में कार सेवक के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाले सिरमौर जिला के पच्छाद क्षेत्र से ठाकुर सुरेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। अयोध्या में भूमि पूजन होने की खुशी पर प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के कार्यकर्ताओं ने उनके संघर्ष को याद करते हुए उन्हें शॉल और संगठन प्रतीक भेंट किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष रितेश ठाकुर, मंडल महामंत्री नरेंद्र छिंटा सहित जिला सलाहकार विजेंद्र चौहान और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। दोनों दंपतियों का जो है हमें बहुत भरपूर आशीर्वाद मिला। हम नौजवानों को बहुत ज़्यादा उनसे प्रेरणा मिली और हम बहुत ज़्यादा उत्साहित भी हुए। और आज ये स्वर्णमय दिन हम अपने इस संगठन के लिए ये ऐतिहासिक दिन रहा और हमारे लिए एक जोश का एक यादगार और जोश का एक हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद। आज ऐसी महान विभूतियों के कर कमलों द्वारा आज हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद रहता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। यंग वार्ता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज। धन्यवाद।